हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। और हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ 14 14 नवंबर से 16 नवंबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम करंट अफेयर्स में कि भारत ने जो है स्कॉर्पियन सीरीज की 5वीं पनडुब्बी वागेर, ठीक है, वागेर को जल अवतरित किया है, मतलब उसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है। तो भारत भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, ठीक है, कौन सी श्रेणी की? स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है ये। और ये पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है। ये सीरीज जो है पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बियों में पनडुब्बियों की है। इस पनडुब्बी का नाम वागेर है। आखिर वागेर इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली के नाम पर है। ठीक। पहली वागेर पनडुब्बी रूस से आई थी और 3 दिसंबर 1973 को नौसेना में शामिल हुई और 2001 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं वागेर पनडुब्बी के बारे में। एक एक व्यू पॉइंट। ठीक। वागेर जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की मतलब स्कॉर्पियन श्रेणी में टोटल पनडुब्बी सबमरीन बननी है 6 ठो। ठीक। 6 पनडुब्बी में से 5वीं पनडुब्बी है ये। ठीक। अभी तक 6 में से 5 बन चुकी हैं जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी कलवरी है। ठीक। अन्य 3 पनडुब्बियां जो है खंडेरी, करंजय, वेला है, जबकि छठी बागसीर है। ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट बनेगी वो बनेगी बागसीर, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। ठीक। इस श्रेणी, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, ये है वागेर। ठीक है। इस श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं इसको फ्रांसीसी नौसेना और ऊर्जा कंपनी जो इंडिया की है वो है DCNS, यानी कि डिप्टी चीफ नेवल स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट है नेवल नेवी में, इंडियन नेवी में। ठीक है। इनका निर्माण भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है। ठीक है। ये पनडुब्बी की विशेषता क्या है कि ये पहली बात तो सबमरीन एंटी सबमरीन एंटी सबमरीन है। ठीक है। और खुफिया जो सूचनाएं हैं उनको एकत्र करने में और सुरंग बिछाने का निगरानी में सक्षम है। और यह रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। ठीक है। रडार के पकड़ में भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है। जो कि 15 नवंबर से संबंधित है। 15 नवंबर को क्या हुआ था? झारखंड स्थापना दिवस है। ठीक है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सन 2000 में बिहार से झारखंड को, ठीक है, ये जाता। ठीक है। ये झारखंड इंडियन स्टेट्स है और इसकी जो राजधानी है वो है रांची। ठीक। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की। अगर झारखंड की बात हो रही है तो बिरसा मुंडा की बात जरूरी है। तो बिरसा मुंडा की जो जयंती थी उस 15 नवंबर को, ठीक है, तो उसी टाइम पे झारखंड को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक। और बिरसा मुंडा कौन थे? ये एक वो ट्राइब्स थे, ठीक है, जो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रकार से मतलब साथ दिया है अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने लड़ाई लड़ी है। 15 नवंबर 1875 को हुआ था इनका जन्म। और इनके जन्म बिरसा मुंडा जयंती यानी कि झारखंड को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बिरसा मुंडा को सन 1900 में ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया और 1900 रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। झारखंड के लोग बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है। ये है बिरसा मुंडा, 1875 टू 1900। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की, जो धनतेरस के दिन मनाया जाता है। ठीक है। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 में यह 13 नवंबर को मनाया गया था, धनतेरस के दिन। ठीक। धनतेरस के दिन क्यों मनाया गया था? धनवंतरी के जन्मदिन में। ठीक है। धनवंतरी के जन्मदिन में इसको मनाया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं आगे। बाकी आप पढ़ लेना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो लिख दिया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। PM मोदी ने 2 आयुर्वेदिक संस्थान जो थे राष्ट्र को समर्पित किए थे 13 नवंबर को। ठीक। तो वो कौन कौन से थे? एक था आपका जामनगर गुजरात में और दूसरा था जयपुर में राजस्थान के। तो जो जामनगर में था उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ये ठीक है, ITRA। ठीक है। और जामनगर में, और ये जयपुर में कौन था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक। अब बात करते हैं अगर ये 14 नवंबर की। ये विश्व मधुमेह दिवस को 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज, मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम क्या थी? थीम की बात करें अगर तो वो थीम थी कि परिवार और मधुमेह
मधुमेह सभी परिवार को प्रभावित करता है, ये थीम थी। ठीक, मधुमेह के लक्षण कौन कौन से हैं? ब्लड शुगर सामान्य से अधिक हो जाता है और बार बार पेशाब आता है और भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है, नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? व्यायाम है, उचित व्यायाम और आहार से शरीर के वजन पर नियंत्रण बनाए रखकर और मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? अगर क्या हो सकता है डायबिटीज से? तो मरीज जो है, दिल का मरीज, गुर्दे, आंखें, ये सब खराब हो सकती हैं। ठीक है, तंत्र का संबंधी कई तरह की बीमारियां पकड़ सकती हैं उसको, संभावना बढ़ जाती है उसकी। अब और बात करते हैं दूसरी खबर की। 14 नवंबर को क्या थी? वो थी बाल दिवस की, चिल्ड्रंस डे की। ठीक है, चिल्ड्रंस डे आखिर क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भारत में बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस बाल दिवस जो है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है और यह नेहरू के जन्मदिन पर बच्चों के प्रति उनके स्नेह के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1955 में भारत रत्न मिला था, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, 1955 में। 1964 में क्या हुआ था कि 20 नवंबर को बाल दिवस जो मनाया जाता था, 1964 यानी पहले 1964 से पहले 20 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता था और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से 14 नवंबर को यह उनके जन्मदिन पर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं देश और दुनिया की। भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है, चंदन म्यूजियम, ठीक है, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा की गई है और यह संग्रहालय चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करेगा। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक सैटेलाइट लॉन्च किया है और चीन ने दुनिया का पहला 6G जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वह टेट्राहर्ट्ज तरंगों की तकनीक का परीक्षण करेगा। ठीक है, और उपग्रह में यानी कि सैटेलाइट में से और हमें मतलब क्या फायदे मिलेंगे? एक तो वन में आग की रोकथाम और फसल आपदा निगरानी, यानी कि यदि वन में आग लग जाती है ये सब, और फसल आपदा निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजी है इसमें। ठीक है, ये था करंट अफेयर्स का वीडियो 14 से 16 नवंबर के बीच का। ठीक है, इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।